9 जुलाई 2019 इंग्लैंड के मैनचेस्टर का ग्राउंड, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और भारत जीत के बेहद करीब, क्योंकि क्रीज पर था भरोसेमंद धोनी। रन चाहिए थे 10 बॉल पर 25, जो कि धोनी के लिए बाएं हाथ का काम है। पर हुआ क्या, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करने वाला धोनी रन आउट हो गया। करोड़ों फैंस का सपना टूटा और भारत एक और आईसीसी का टूर्नामेंट हार गया। लेकिन क्या ये पहली बार था? चाहे टी20 वर्ल्ड कप 2014 से लेकर 16, 21, 22 की बात हो, या ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 या 23 की बात हो, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हम कहां नहीं हारे। ओवरऑल देखोगे तो टीम इंडिया हमेशा टॉप टीम्स में रहती है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, ओडीआई या टी20। हमारे प्लेयर्स वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, ऑलराउंडर की रैंकिंग में हमेशा बने रहते हैं। पर फिर भी ना जाने आईसीसी के टूर्नामेंट में हमें कौन सा बुखार चढ़ जाता है। क्रिकेट प्रेमी बस ये कह के मन महसूस लेते हैं कि भाई हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। क्या कारण है इसका? अच्छा, वैसे बीसीसीआई ने एक ऐसा ब्लंडर किया था जिससे पूरी दुनिया में उसकी बहुत हंसी उड़ी थी। मजाक बना था बीसीसीआई का, जानेंगे उसको भी आगे। ये इस समय की आईपीएल ट्रॉफी है जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है यात्रा प्रतिभा अप्सरा प्रपनोति, यानी यहाँ टैलेंट को स्टेज दिया जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आईपीएल की वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स को रिक्वायर्ड लाइमलाइट मिली है, उन्हें सेलेक्टर्स ने देखा या दोबारा मौका दिया और वो नीली जर्सी पहन पाए। चहल को ही देख लो, पहले मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलता था, अच्छा परफॉर्म किया और टीम इंडिया में जगह मिल गई। इस आईपीएल में भी लड़का बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा है, सबसे ज्यादा विकेट लेके पर्पल कैप होल्डर है, जिस वजह से टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में दोबारा जगह मिली है। वरना कहां कोई पूछ रहा था चहल को, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस देख रहा था बेचारा। बाकी आईपीएल के शुक्रगुजार तमाम है, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर वगैरह वगैरह। पर महाराज एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल कमाल है, धमाल है, लेकिन सच पूछिए तो क्रिकेट के लिए काल है। नो डाउट आईपीएल में लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट हो रहा है, पर इन चौकों और छक्कों की बारिश में बस हसीनाएं थिरक रही हैं, असल क्रिकेट प्रेमी नहीं। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में कम समय और कम मेहनत में ज्यादा पैसा है। क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ी को देख लो, 28-30 साल में ओडीआई और टेस्ट से रिटायर हो रहा है, क्योंकि टेस्ट मैचेस कोई देखना नहीं चाहता और ओडीआई के चक्कर में आईपीएल और बिग बैश नहीं खेल पाता, तो रिटायरमेंट लेके टी20 लीग्स खेलो और पैसा छापो। केविन पीटरसन जैसे एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 2026 तक टेस्ट क्रिकेट केवल भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही बचेगा, बाकी जगह खत्म हो जाएगा। पर साहब इसमें आईपीएल की क्या गलती? तो थोड़ा लार्जर पिक्चर देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत हुई 2007 से, जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता। उस समय इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल ऑलरेडी भारत में चर्चित हो रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने अपना खुद का एक फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल अनाउंस किया। 2006-07 में बीसीसीआई की इनकम थी 651 करोड़, जो 2007-08 में हो गई 1000 करोड़, यानी 46% की ग्रोथ सिर्फ एक साल में। 79 साल के इतिहास में बीसीसीआई को इतनी ग्रोथ कभी नहीं मिली। दिमाग फट गया बीसीसीआई वालों का, और तब से आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं, धन वर्षा यंत्र हो गया। आज बीसीसीआई जितनी कमाई करता है 60% अकेले आईपीएल कमा के देता है। 2018 से 22 तक 27,411 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और बीसीसीआई का कहना है कि 2023 से 27 के बीच ये कमाई हो जाएगी डबल। 2008 से 23 सिर्फ 15 साल में बीसीसीआई का रेवेन्यू 433% बढ़ चुका है, और यही कारण है आज बीसीसीआई के जलवे हैं। आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने अदब में रहता है, बल्कि अब बीसीसीआई इतनी चौड़ में है कि आईसीसी के इवेंट में बीसीसीआई मेजर शेयर होल्डर होता है। आईपीएल को क्रिकेट का विलेन बनाने से पहले कुछ डेटा भी देख लेते हैं। 12 साल का कंपैरिजन है, इंडिया टुडे ने बहुत अच्छे से किया है। 12 साल आईपीएल से पहले यानी 1996 से 2007, और 2008 से 19 यानी 12 साल आईपीएल के बाद। आईपीएल से पहले 400 ओडीआई में भारत 193 जीता 48 के विनिंग रेट से। आईपीएल के बाद भी 193 ही जीता, लेकिन 360 ओडीआई में से 65 के विनिंग रेट से। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल के बाद ये विनिंग परसेंटेज कभी 50 से नीचे गया ही नहीं। 2017 में तो 72 के परसेंट से जीते थे हम, जब कोहली कैप्टन था। अब ग्रुप टेस्ट देख लो, 117 टेस्ट में से हम 38 जीते थे 32 के विनिंग रेट से बिफोर आईपीएल, और आफ्टर 12 इयर्स ऑफ आईपीएल 128 टेस्ट में से 65 जीते हैं 51 के विनिंग रेट से। तो पहले हम 3 में से 1 जीते थे, अब हम 2 में से 1 जीतते हैं। तो ये बदलाव और जीत की आदत शायद आईपीएल के बाद ही लगी हमें, पर ये आदत आईसीसी के इवेंट और खासकर फाइनल में कहीं छूट जाती है ना। देखो, साल 2023 में इंडिया ने 8 टेस्ट, 18 ओडीआई और 17 टी20 मैचेस खेले, यानी जोड़ा जाए तो 40 दिन तो केवल टेस्ट खेले
ओडीआई T20 मिलाकर 35 दिन और तो टोटल 75 दिन का तो एक्टिव क्रिकेट हम खेल ही रहे। फिर आता है 52 दिन का आईपीएल, जिसमें मिनिमम 14 मैचेस तो एक टीम खेलती है। तो मोटा माटी मिलाकर 90 दिन का एक्टिव क्रिकेट हम इंटरनेशनल लेवल का खेल रहे हैं। डोमेस्टिक अगर कोई खेल रहा है जैसे अपनी स्टेट या रणजी वगैरह, वो अलग है। अब इसके साथ साथ ट्रैवलिंग, क्योंकि हर मैच का वेन्यू चेंज होता है, प्लस इंडियन प्लेयर्स 2-4 ऐड करते हैं। फिर कोई फीता काटता है तो कहीं किसी कोई अवार्ड देने पहुंच जाता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट सक्सेस है, साथ चलेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाते बड़े इवेंट्स के लिए। स्केड्यूल भरा हुआ है, कहां से प्रैक्टिस और फोकस करें। वहीं दूसरी टीम्स के लिए नेशनल ड्यूटी पहले है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, जो इस साल 2024 में सबसे महंगे कंबाइन 45 करोड़ में बिके। पिछले साल 2023 में वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस के लिए इन्होंने आईपीएल स्किप कर दिया था। स्टीव स्मिथ ने भी आईपीएल से पहले देश को रखा, नतीजा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती। तो इंटेंट बहुत क्लियर है कि भाई आईसीसी का इवेंट है, उसके लिए फोकस और तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। अब इस साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप को देखो, 21 मई को दुनिया भर की टीम्स अमेरिका पहुंच रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ 26 मई तक तो आईपीएल चलेगा। पूरा स्क्वाड हमारा लगा हुआ है आईपीएल में खेलने। तो हम आईसीसी के इवेंट्स के लिए उनकी कंडीशन में प्रैक्टिस करना चाहते ही नहीं है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचते जरूर हैं हम, लेकिन मैक्सिमम लोगों को घर पर रगड़ के। सामने वाले की भी मजबूरी है खेलना, क्योंकि पैसा हमारे पास है। लेकिन हमारे शेयरों को जब ये होम एडवांटेज नहीं मिलता है तो उन्हें आउट ऑफ प्लेस फील होता है। बीसीसीआई का मानना है कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है। ओवरऑल सिर्फ आईपीएल को दोष देना ठीक नहीं है। क्रिकेट 80-90 के दशक से अभी तक बहुत इवॉल्व हो चुका है, कमर्शलाइज हो गया है। वो जमाने लग गए जब लोगों में पेशेंस हो बॉल बाई बॉल देखने का। अभी जनता को चाहिए मजा, फन, वो भी फटाफट। शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट वक्त की दरकार है और अभी बिक रहा है, आगे कुछ और होगा। भाई मेरे विचार में हमको हर फॉर्मेट की टीम को सेपरेट करना चाहिए। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, विकल्प है, पैसा है, सब है। जैसे जल सेना, थल सेना और वायु सेना अलग होती है विद सेपरेट इंडिविजुअल चीफ, ऐसे ही 3 अलग फॉर्मेट की 3 अलग टीम्स बनाई जाए फिर सेपरेट कैप्टन। इससे यंगस्टर्स को भी मौका मिलेगा। और आईपीएल हो या कोई आने वाला बड़ा टूर्नामेंट, जैसे भी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो T20 वाली टीम को निकाल दो फॉर नेशनल ड्यूटी, बाकी प्लेयर्स खेलते रहे आईपीएल। इससे एनफ टाइम मिलेगा खिलाड़ी को, प्रेशर कम होगा। हाँ, बाकी बीसीसीआई को ये देखना होगा कि उनके पैसों की पूर्ति कैसे करें, क्योंकि बीसीसीआई के पास कोई कमी नहीं है। कब तक हम रोहित शर्मा को हर फॉर्मेट में घसीटते रहेंगे, उसको कितना गिल्ट ट्रिप देते रहेंगे कि हाय फाइनल नहीं जिता पा रहा है। और अभी जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो भी जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेयर सचिन की तरह 400 वनडे खेल रहा है, 200 टेस्ट भी खेल रहा है। भैया अपना नीश पकड़ो, उसमें बढ़िया करो, नहीं तो सीट खाली करो, अगला लाइन में खड़ा है। अच्छा, हमने पहले बात की थी कि आईपीएल की ट्रॉफी की वजह से बीसीसीआई की दुनिया भर में हंसी उड़ी थी। तो ये बात है 2008 की। उस समय की आईपीएल की ट्रॉफी में इंडिया का मैप लगा हुआ था और मैप के किनारे एक दाएं हाथ का बल्लेबाज ड्राइव करते हुए दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है, ड्राइव करते टाइम राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में नीचे रहेगा, लेकिन ट्रॉफी में उल्टा डिजाइन हो गया। बस बीसीसीआई की इसी गलती को लोगों ने पकड़ लिया और खूब ट्रोल किया। बाद में बीसीसीआई को इसे बदलना पड़ा। तो ये था पूरा किस्सा। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई हो और आप हमारी बात से सहमत भी हो। बाकी आपके विचारों का स्वागत है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अपनी बात जरूर रखिए। एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं, एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। टाटा।